गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शेनिन अपने नशाशयी के साथ पाथ ऑफ हेवन पर आगे बढ़ रही होती है। वो हर एक सीढ़ी पर कोउटो का पालन कर रही थी, जिससे उसका शरीर काफी जख्मी हो गया। उसे एक इल्यूजन दिखाई दिया जिसमें आओचेन और शेनिन की शादी हो रही थी। सभी काफी खुश थे। इस इल्यूजन में शेनिन की लाइफ एकदम परफेक्ट थी, पर जल्दी उसे एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक भ्रम है और वो शादी को लेकर उससे बाहर निकल आई थी। पर अब आगे बढ़ने का रास्ता भी ढहने लगा। शेनिन ने हार नहीं मानी। उसे अपनी मंजिल नजर आ रही थी और वो अभी भी प्रणाम करते हुए इलेक्ट्रोलक्स से आओचेन की जान बचाने की भीख मांग रही थी। शेनिन का ये टेस्ट पास होने वाला था, पर आखिरी सीढ़ी पर उसे पता चला कि 7वां फ्लोर अभी भी दूर है। वो नीचे गिर रही थी और इसकी आंखों में आंसू थे, जिससे आओचेन के विंग्स एक्टिवेट हो गए, जिससे वो दोनों बचकर 7वें फ्लोर पर पहुंच गए थे। शेनिन के प्यार की वजह से उसने ये टेस्ट पार कर लिया था और इलेक्ट्रोलक्स के सामने पहुंच गई थी। अब हम हाओचेन को देखते हैं जो एक खूबसूरत जगह पर होता है। हाओचेन की आंख खुल जाती है। वो इस जगह को देखकर हैरान था। वो बोलता है कि ये जगह क्या है, मैं तो पहले ही मर चुका था, फिर अब मैं वापस जिंदा कैसे हो सकता हूँ? कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया? तभी उसे इलेक्ट्रोलक्स की आवाज आती है जो उसके पीछे ही मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि तुम वापस से जिंदा हो पाए हो, ये सब उसकी वजह से हुआ है, और वो आगे की तरफ इशारा करते हैं। हाओचेन देखता है कि शेनिन वहाँ लेटी हुई होती है। इलेक्ट्रोलक्स बताते हैं कि शेनिन ने अपने हार्ट का बलिदान कर दिया ताकि मैं तुम्हें जिंदा कर सकूं। तुम शेनिन के हार्ट की वजह से ही जिंदा हो, पर शेनिन मर चुकी है। हाओचेन इससे काफी परेशान हो जाता है। शेनिन के दिल पर घाव था। हाओचेन को एक गहरा झटका लगता है। वो तेजी से दौड़ते हुए शेनिन के पास जाता है और उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो बोलता है कि तुमने क्या कर दिया? तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान क्यों दे दी? इलेक्ट्रोलक्स बताते हैं कि तुम्हें अपनी पीठ पर लेकर मुझे खोजते हुए टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर आई थी। शेनिन ने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया और पाथ ऑफ हेवन के रास्ते को भी पार किया, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। वो चाहती थी कि तुम्हें दोबारा से जिंदा किया जा सके और उसने मुझसे विनती की। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे लिए ये सब करना इसके लायक था जो तुमने इतनी परेशानियों का सामना किया? शेनिन ने कहा कि यह सब वाकई वर्थ इट था। मैं आओचेन के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, फिर भी मुझे किसी बात का पछतावा नहीं होगा। हाओचेन लगातार रोता ही जा रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शेनिन उसे जिंदा करने के लिए इस हद तक आगे चली जाएगी। इलेक्ट्रोलक्स बताते हैं कि मैंने इससे पूछा कि तुम सब कुछ कुर्बान कर सकती हो, तो क्या इसमें तुम्हारा जीवन भी शामिल है? क्या तुम आओचेन के लिए अपनी जान भी दे सकती हो? शेनिन बोलती है कि आओचेन के आगे मेरे प्राण का भी कोई मूल्य नहीं है। मैं इस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती हूँ। इलेक्ट्रोलक्स इससे हैरान रह गए। वो जोर से हंसने लगे और बोलते हैं कि ऐसा प्यार में क्या है जो तुम इसे इतना इम्पोर्टेंट मानती हो? प्यार धोखे, ईर्ष्या और लालच से भरा हुआ होता है। प्यार सिर्फ एक दिखावा होता है जिसे मैंने अभी अपने सीने पर जख्म खाए हैं। क्या फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार कभी फीका नहीं पड़ेगा? शेनिन कहती है कि हमारे बीच सिर्फ प्यार ही नहीं है, ये मेरा आओचेन है और मैं इसकी शेनिन, और मैं कभी इसके बिना नहीं रह सकती। इसीलिए मैं आओचेन के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हूँ, भले इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो इलेक्ट्रोलक्स आगे आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम आओचेन को बचाने के लिए अपने दिल का बलिदान कर सकती हो ताकि मैं तुम्हारे हाथ से आओचेन को जिंदा कर सकूं? शेनिन मुस्कुरा रही थी क्योंकि अपनी जान देकर आओचेन को बचा पाएगी। वो उसे आखिरी बार किस करती है और फिर इलेक्ट्रोलक्स ने उसके दिल से आओचेन को वापस से जिंदा कर दिया। और शेनिन चाहती थी कि आओचेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि वो शेनिन का था। वो बोलता है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं शेनिन को छोड़कर चला गया, जबकि हम एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे, पर मैं कभी भी शेनिन को इस हालत में नहीं देख सकता। और वो इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि सीनियर, ये लाइकस, प्लीज आप मेरे हार्ट को वापस से शेनिन की बॉडी में लौटा दे। मैं इसे कभी भी जी नहीं पाऊंगा। मैंने वादा किया था कि मेरे होते हुए मैं शेनिन को कुछ नहीं होने दूंगा। और अब उसके गुस्से की वजह से वहाँ मैग्मा बाहर आने लगता है और वो दोबारा वही बात दोहराता है कि आप शेनिन को वापस से उसका हार्ट लौटा दे। इलेक्ट्रोलक्स उसे कहते हैं कि आओचेन, तुम सन ऑफ लाइट हो, तुम मानवता की तरफ से लड़ने के लिए एक मिशन के तौर पर जन्मे हो। क्या फिर भी तुम प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी दोबारा खोना चाहते हो? और उसे अपनी पावर से बांधकर कहते हैं कि शेनिन का भाग्य यही था कि वो तुम्हें दोबारा जिंदा करे, फिर भी तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो। आओचेन अपनी डिवाइन सील पावर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलक्स की पावर को तोड़ देता है और गुस्से में कहता है कि मेरी शेनिन का भाग्य नहीं है, मैं कभी भी शेनिन के बिना नहीं जी सकता।
उसकी पावर से अब मेग्मा की नदियां बहने लगी और अब वो अपने ही हाथ से दिल पर एक स्लैश करता है और उसे शेनिन के दिल को बाहर निकाल लेता है। पर अब वो वापस से मरने लगता है और बोलता है कि शेनिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि आओचिन की जब आँख खुलती है तो टावर ऑफ इटर्निटी के 7th फ्लोर पर होता है। वो खुद को जिंदा देखकर हैरान था। तभी शेनिन तेजी से दौड़ती हुई आती है और हाओचेन को हक कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। हाओचेन के आंखों से आंसू आ गए। वो बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, वाकई सौभाग्य की बात है। शेनिन भी रो रही थी। वो कहती है कि मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम जिंदा हो। फर्स्ट और सेकंड होली गार्ड भी वहाँ मौजूद थे जो दोनों उन पर फूल बरसा रहे होते हैं। हाओचेन और शेनिन के प्यार को देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं, जिससे वो दोनों ही खुद हैरान थे क्योंकि वो सालों पहले ही मर चुके थे। तो आखिर उनके आंसू कैसे निकल रहे हैं? हाओचिन कहता है कि हम दोनों आखिर जिंदा कैसे हैं और आखिर हुआ क्या है। शेनिन वहाँ बैठे इलेक्ट्रोलक्स को उसे दिखाकर बताती है कि इनकी वजह से ये सब हुआ है। और अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब इलेक्ट्रोलक्स ने शेनिन को कहा था कि अगर तुम हाओचेन को बचाना चाहती हो तो हमें एक शर्त लगानी होगी। हाओचेन का दिल पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, इसीलिए इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। लेकिन शेनिन तुम्हारे पास डेथ गॉड की विरासत है, इसीलिए तुम अपनी डेथ फोर्स का इस्तेमाल करके लाइफ एंड डेथ के बीच के बैरियर को तोड़ने में सक्षम हो सकती हो। और मेरे पास जो सन ऑफ लाइट के रूप में जो पावर है मैं उसका इस्तेमाल करके हाओचिन के लिए हार्ट ऑफ इटर्निटी को बना सकता हूँ, लेकिन उसे प्यार की एक परीक्षा को पास करना होगा। शेनिन ने डेथ फोर्स का इस्तेमाल किया और हाओचिन पर लगे लाइफ एंड डेथ बैरियर को तोड़ दिया। इलेक्ट्रोलक्स ने भी हार्ट ऑफ इटर्निटी बना लिया था और कहा कि अगर हाओचिन इस ट्रायल में फेल हो गया तो यह हार्ट ऑफ इटर्निटी भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और उसने हाओचिन की बॉडी में उस हार्ट को जोड़ दिया था, जिससे हाओयू भी जिंदा होने लग गया था और हाओचेन भी जिंदा हो गया। पर वो उस ट्रायल की वजह से ही उस अलग दुनिया में जागा था जहाँ इलेक्ट्रोलक्स ने उसकी परीक्षा ली और उसे शो किया कि शेनिन ने अपना दिल देकर उसे बचाया है। हाओचेन भी उससे उतना ही प्यार करता था और उसने अपने दिल को बाहर निकालकर इसका प्रमाण दिया, जिससे अब हाओचेन जिंदा है। हाओचेन और शेनिन उसे रेस्पेक्ट देते हैं और बोलते हैं कि मास्टर आप काफी ज्यादा दयालु हो, हमारे जीवन को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब मेरे दो डिसिपल हैं और दोनों ही काफी शानदार हैं। मुझे भी खुशी है कि तुम दोनों जिंदा हो और अब मैं तुम्हें अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि इलाइकस यानी इलेक्ट्रोलक्स का जन्म पेंगोमो साम्राज्य के सीधी नामक शहर में हुआ। उसे बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया। उसका लाइट के साथ एक गहरा कनेक्शन था, जिससे वो सन ऑफ लाइट बना। साथ ही उसे क्रिएशन करना काफी पसंद था। उसे राजकुमारी फुलुओ से प्यार हो गया और वो साथ ही बड़े हुए। उन्होंने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। सन एंड मून स्नेल ने भी उसका साथ दिया और कहा कि जब तक आप नए गॉड ऑफ लाइट नहीं बन जाते मैं आपका साथ दूंगा। ये लाइकस काफी टैलेंटेड था, जिससे वो शिया की राजगद्दी पर बैठने वाला था और उसकी शादी फुलुओ से होने वाली थी। पर फुलुओ का बचपन से ही इस राजगद्दी पर बैठने का सपना था। उसने अपने प्यार यानी इलेक्ट्रोलक्स को धोखा दिया और जहरीले खंजर से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पर उसका दिल दाहिनी ओर था, इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स से बच गए। पर उन्हें ठीक होने में 2 महीने लगे। फुलुओ ने पैरों के साथ मिलकर इलेक्ट्रोलक्स के पूरे परिवार को मार डाला, जिससे इलेक्ट्रोलक्स ने उनसे बदला लिया और फिर वो एक नेक्रोमेंसर गॉड बना। हाओचेन कहता है कि अब मुझे पता चला कि लोग आपके बारे में सोचते हैं वो काफी गलत है और यही वजह थी कि ग्रैंडपा यांग भी टावर ऑफ इटर्निटी के परे देख नहीं पाए थे और उन्होंने केवल प्योर व्हाइट एनर्जी देखी। और वो इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि आपके बारे में बाहरी दुनिया में काफी गलतफहमी मौजूद है। इलेक्ट्रोलक्स से बोलते हैं कि लोग मुझे कैसे जज करते हैं इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं, पर हार्ट ऑफ इटर्निटी की वजह से मैं तुम्हें पुनर्जीवित करने में कामयाब रहा। पर अभी भी तुम पर्याप्त स्ट्रॉन्ग नहीं हो और शेनिन को भी उस बेगलेश फोर्स और समझौते को साफ करने की जरूरत है जो इसने डेथ गॉड के साथ किया था। इसीलिए मैं तुम्हारी पावर बढ़ाने के साथ साथ उस समझौते को भी साफ करने में मदद करूंगा। और अब मैं तुम्हें उस पुराने दोस्त डेथ गॉड के पास लेकर जाऊंगा जिससे इलेक्ट्रोलक्स ने पहले भी लड़ाई की थी और वो उन दोनों को अपने साथ डेथ गॉड लैंड पर ले आते हैं, जहाँ डेथ गॉड उनके सामने आ जाता है और कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरी डिवाइन टेरिटरी का उल्लंघन करने की कोशिश की। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके ऊपर एक ब्लैक होल नजर आ रहा था। ये लाइकस बोलते हैं कि पुराने दोस्त क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना और क्या तुम मेरा यहाँ पर स्वागत नहीं करोगे। और वो अपनी पावर से उसके ऑरा को खत्म कर देते हैं। डेथ गॉड ये लाइकस को देखकर काफी गुस्सा हो जाता
है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये लाइकस कहते हैं कि तुमने डिवाइन सेंथ को अपने डिसिबल के रूप में चुना, वाकई तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है, लेकिन मुझे तुम्हारे द्वारा इसके ऊपर छोड़ी गई बेगलेस फोर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। डेथ गॉड बोलता है कि मैंने पहले ही इसके साथ समझौता कर लिया है और मैंने जो रूल बनाए हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता और ना ही तुम्हें मेरे रूल को जज करने की कोई जरूरत है। और वो अपने साइड वेपन से ये लाइकस पर अटैक करने लगता है, पर इलेक्ट्रोलक्स अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे सामने कैसे रूल की बात कर सकते हो, और वो उस पर एक स्लेज से वार करते हैं जिसे डेथ गॉड सहन नहीं कर पाता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।